Namaste friends, welcome to my channel Biology Byte, and today we are going to see 4 simple yet effective tips to study like toppers. Alright friends, look here, what do you see? अब आप बोलेंगे कौवा, crow, पर क्या आपको ये बात पता है कि crows are as intelligent as kids? In fact, crows are genius animals. Genius. So what does genius really mean? So a genius is someone who has exceptional skills in a particular area of activity. 81 not out, Virat Kohli is a cricketing genius. E is equal to mc square देने वाले Einstein was a genius physicist. And Dr. Mashhoor Gulati is a comedy genius. इसी तरह toppers भी geniuses होते हैं, पर उनकी एबिलिटी रिपोर्ट कार्ड में पता चलती है. रिपोर्ट कार्ड. कुछ स्टूडेंट्स इसे देखकर बहुत घबरा जाते हैं, कुछ खुश होते हैं, और कुछ इंटेलिजेंट, इनक्रेडिबल, अद्भुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरे देश को हैरान कर देते हैं और रातों रात सेलिब्रिटीज बन जाते हैं. इन स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं टॉपर्स. हर साल की तरह इस साल भी यही हुआ. ऑलमोस्ट 11 लाख बच्चों ने 12th बोर्ड्स के एग्जाम लिखे, जिसमें से 10,100 ऑसम स्टूडेंट्स ने 95% से ऊपर स्कोर करके बन गए टॉपर्स. पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इन स्टूडेंट्स में ऐसा क्या खास है? मतलब सारे ही बच्चे क्यों नहीं इनके जितना मार्क्स ले आते? स्पेशल क्या है इन स्टूडेंट्स में? क्या इनको बचपन में किसी रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काट लिया था, जिससे इनके पास एकदम सुपर हीरो पावर्स आ गए और एकदम ये लोग टॉप स्कोर करने लगे? फ्रेंड्स, ऐसा तो है नहीं. टॉपर्स भी मेरे और आपकी तरह नॉर्मल इंसान ही होते हैं, बस उनका पढ़ाई करने का स्टाइल लोगों से थोड़ा अलग होता है, बाकी लोगों से थोड़ा स्मार्ट होता है, which makes them a topper, which makes them a genius. और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसर्च साइकोलॉजिस्ट एंजेला डकवर्थ की अवार्ड विनिंग स्टडी के हिसाब से परसिस्टेंस एंड विल कंबाइंड आर मोर इम्पोर्टेंट देन IQ. इसीलिए कभी कभार ऐसा होता है ना कि कोई स्टूडेंट्स रहते हैं जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं रहती, मतलब सबको पता है इनका डब्बा गुल है, पर वो स्टूडेंट्स भी पता चलता है जब रिजल्ट आता है एकदम सरप्राइजिंग रिजल्ट लेकर आ जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस विल एंड देयर परसिस्टेंस. तो हम लोगों को भी ऐसी कौन सी चीज करनी चाहिए जिससे सब लोग शॉक हो जाए हमारा रिजल्ट देखकर इन अ पॉजिटिव वे? हाउ कैन यू बिकम अ टॉपर? फ्रेंड्स, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ये बात. आपको ना बस इन 4 स्मार्ट स्टडी टिप्स को फॉलो करना है विद परसिस्टेंस एंड डेडिकेशन, तो आप भी श्योरली टॉपर बन सकते हैं. और क्या पता फिर आपका भी नाम हो जाए, आप भी सेलिब्रिटी बन जाए. तो टिप नंबर 1, बीट द कर्व. टिप नंबर 2, स्टे अहेड. टिप नंबर 3, माइंड ब्लोइंग मिस्टेक्स. टिप नंबर 4, स्लैकर्स स्टे अवे. फ्रेंड्स, इन चारों के चारों टिप्स के पीछे ना एक्यूरेट साइंटिफिक रीजंस हैं, और मैं 100% श्योर हूँ कि आप ये चारों टिप्स अगर अच्छे से फॉलो करते हैं then nobody will be able to stop you. तो चलिए फ्रेंड्स, स्मार्टनेस की ट्रेन को ग्रीन सिग्नल दिया जाए और पढ़ाई शुरू की जाए. तो बिना समय गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड. टिप नंबर 1, बीट द कर्व. तो फ्रेंड्स, ये कर्व क्या है जिसे हमें बीट करना है? ये रहा वो कर्व कॉल्ड द फॉरगेटिंग कर्व, इन्वेंटेड बाय जर्मन साइकोलॉजिस्ट एबिंगॉस इन 1885. ये कर्व बताता है फ्रेंड्स कि जब हम कुछ भी पढ़ते हैं तो जस्ट पढ़ने के बाद वो हमेशा हम लोग को 100% याद रहता है. आपने जस्ट कुछ पढ़ा तो ऑफ कोर्स आपको वो चीज पूरी तरह याद रहेगी, बट सरप्राइजिंग चीज ये है कि पढ़ने के सिर्फ 9 घंटे बाद ही हम 64% पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, और 1 महीने के बाद तो बस 20% पढ़ा हुआ ही हमें याद रहता है. आपने सबको बहुत बार कहते हुए सुना होगा, बेटा स्टार्टिंग से पढ़ाई करो अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए तो. जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है, जस्ट स्टार्ट स्टडीइंग. हम भी हर एग्जाम के बाद ये हमेशा सोचते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम में तो मैं स्टार्टिंग से पढ़ूंगी, बट होता तो कुछ और ही है, वो अलग बात है. लेकिन अगर स्टार्टिंग से पढ़ाई कर भी लें तो मोस्ट स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है ना, एग्जाम आते आते मोस्ट ऑफ द चीजें तो याद ही नहीं रहती. फिर हम सोचते हैं यार फायदा क्या हुआ इतना पढ़ के. तो इस भूल जाने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि इस पॉइंट को वापस 100 पे लाने के लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन है. वो सोल्यूशन है ये. नहीं समझे? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी अच्छे से याद करना है तो कोई भी चीज अगर आपने एक बार पढ़ी है तो उसको एक बार पढ़ने के बाद 18 to 20 मिनट्स के बाद एक बार फास्ट उसको रिवाइज कर लीजिए. ये आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा. कोई भी चीज पढ़िए, आफ्टर 20 मिनट जस्ट रिवाइज आपने 20 मिनट्स पहले जो भी पढ़ा था. सेकंड रिवीजन हमारा हो जाएगा नेक्स्ट डे पे. आपने जो भी पढ़ा है आज उसको कल रिवाइज कर लीजिए. उसके बाद जो नेक्स्ट रिवीजन आपको करना है इज आफ्टर 7 डेज. अगेन आफ्टर 7 डेज उसको रिवाइज करिए. ऐसा ना हो जाए कि 1-2-3 हफ्ता हो जाए और आपने एक भी बार उसको वापस देखा ना हो. फिर 1 महीने के बाद दोबारा रिवाइज करिए. आप भी सोचेंगे क्या ये पागल बार बार रिवाइज 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 बोल रही है, पर यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आपने ये रिवीजन का प्लान ना एक बार फॉलो कर लिया तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि यार मुझे इतना सब कुछ याद कैसे रह गया इतने दिन तक. तो चलिए फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हमारी सेकंड टिप पर. टिप नंबर 2, स्टे अहेड. ओके फ्रेंड्स, तो हम सबको ये पता है कि वीडियो गेम्स कितने एडिक्टिव हो सकते हैं. मैं ना पर्सनली अगर एक बार एंग्री बर्ड्स खेलना शुरू कर दूं ना तो मुझे रोकना काफी मुश्किल हो सकता है. पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है
कि वीडियो गेम्स की इस एडिक्टिवनेस को आप पढ़ाई में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? सिंपल है। जब आप वीडियो गेम्स खेलते हैं तब आपके बॉडी में फील गुड डोपामिन हार्मोन एक्टिवली रिलीज होता है, जिससे हमें मोटिवेशन की फीलिंग आती है और हम चाहते हैं यार कैसे कैसे मैं नेक्स्ट लेवल बस पार कर लूं। और एक्चुअली में हम नेक्स्ट लेवल क्रॉस कर लेते हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यू फाउंड मोटिवेशन ऑफ डोपामिन हार्मोन। तो इसी तरह अगर आपको पढ़ाई से एडिक्टेड होना है तो एक सिंपल चीज करिए, अगले दिन जो भी आपको टीचर पढ़ाने वाली हैं, जो भी टॉपिक, वो आप एक दिन पहले ही ना घर पे अच्छे से पढ़ के जाइए। ऑलवेज स्टे अहेड ऑफ द क्लास, कोर्स में हमेशा आगे रहिए। इससे दो चीजें होंगी। सबसे पहली चीज, जो भी सर आपको पढ़ा रहे हैं ऑफ कोर्स वो आपको अच्छे समझ आएगा क्योंकि आप पहले से पढ़ के गए थे। और जो सेकंड बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर टीचर आपसे कुछ पूछती है देन यू विल बी एबल टू आंसर, जिससे आपको रिवॉर्ड की फीलिंग आएगी, फील गुड हार्मोन डोपामिन रिलीज होगा, मोटिवेशन आएगी बिकॉज ऑफ द हार्मोन। और आप जब घर जाएंगे तो खुद ब खुद आपका पढ़ने का मन करेगा बिकॉज यू विल बी मोटिवेटेड, क्योंकि अगले दिन फिर से आंसर करना है क्वेश्चन, फील गुड हार्मोन डोपामिन जो चाहिए। तो अगर पढ़ाई से एडिक्टेड होना है तो ये फॉर्मूला आप फॉलो करिए, ऑलवेज स्टे अहेड ऑफ द क्लास। तो चलिए अब देख लेते हैं टिप नंबर 3 फॉर स्टडीइंग लाइक टॉपर्स। सो टिप नंबर 3 इज माइंड ब्लोइंग मिस्टेक्स। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी तरह हैरी पॉटर के डाई हार्ड फैंस हैं तो आपको ये बात पता होगी कि जब जेके रोलिंग हैरी पॉटर के मैन्युस्क्रिप्ट लेकर दर्जनों पब्लिशर्स के पास गई थी तो सबने उनकी बुक को पब्लिश करने से मना कर दिया था। शी वॉज डिवोर्स्ड, बैंकरप्ट, मतलब वो कंप्लीटली फेल हो चुकी थी। पर अब वो एक बिलियनर है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट शी फेल्ड मेनी टाइम्स एंड डिड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। फ्रेंड्स, वैसे ही टॉपर बनना है ना तो आपको भी बहुत बार फेल होना होगा और बहुत बार मिस्टेक्स करनी होंगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मिस्टेक्स करिए। अब आप बोलेंगे अरे आप क्या बोल रही हैं, अगर मैं फेल हो जाऊंगी, मिस्टेक्स करूंगी तो मैं टॉप कैसे करूंगी? फ्रेंड्स, मिस्टेक्स आपको करनी है पर एग्जाम में नहीं, एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले ना आप जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। एक बार में सॉल्व नहीं हो पाएगा बट ट्राई अगेन, डू मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। जो जो मिस्टेक आप प्रैक्टिस में करेंगे ना वो फिर आप एग्जाम में नहीं करेंगे। तो जितनी भी गलतियां हो सकती है ना वो सब एग्जाम से पहले ही कर लीजिए और एग्जाम में वो मत दोहराइए, तभी तो टॉपर बनेंगे। अब चलिए आ जाते हैं हमारी फाइनल टिप पे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप पे। टिप नंबर 4, स्लैकर्स स्टे अवे। फ्रेंड्स, हम जिन लोगों की कंपनी में रहते हैं उसका हमारे ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है और इस इफेक्ट को हम कहते हैं मिररिंग इफेक्ट। मतलब इसका सिंपल है, मान लीजिए आप किसी को पढ़ते हुए देख रहे हैं तो आपका खुद ब खुद ना पढ़ने का मन करेगा। वैसे ही अगर मस्ती करने वाले स्टूडेंट्स के साथ रहेंगे तो आपका खुद ब खुद जाने अनजाने में पढ़ाई से मन हटेगा। इसलिए हमेशा आप ये ट्राई करिए कि आप पढ़ने वाले बच्चे के ग्रुप में रहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि जो बच्चे पढ़ते ना आप बिल्कुल उनसे झगड़ा कर लीजिए, ये सब मतलब उन्हें थोड़ा इग्नोर करिए। जब आपको एक बार पता चल गया है कि वो बच्चा ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, उसको समझाइए अगर आप समझा सकते हैं, पर आप कितना समझाएंगे किसी को। आप हमेशा खुद ऐसे ट्राई करिए कि आप पढ़ने वाले बच्चों के ग्रुप में रहें। इससे दो चीजें हो जाएंगी। नंबर 1 तो हेल्दी कंपटीशन की वजह से आपकी पढ़ाई इंप्रूव होगी और नंबर 2 मिररिंग इफेक्ट के चलते आपका खुद ब खुद पढ़ने का और मन करेगा क्योंकि बाकी सब लोग आपके सराउंड में पढ़ रहे होंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा। ये थी टिप्स ऑन हाउ टू स्टडी लाइक टॉपर्स। सो बाय फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम बायोलॉजी बाइट।